Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, welcome back to DNA Decode with Ijaz. Dear students, FSC Biology Part 1 Chapter 3 Cells and Subcellular Organelles के अंदर आज हम न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर पोर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम न्यूक्लियर एनवेलप को देखेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर पोर्स जो हैं इसको जो है वो देखेंगे, और न्यूक्लियर पोर जो है वो खास किस्म के कम्प्लेक्स से बनता है जिसको हम न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स जो है वो कौन कौन से सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, और इसके बाद इनके फंक्शन के बाद हम नेक्स्ट इसकी जो है वो लेबल डायग्राम देखेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप की बात करें तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये डबल मेम्ब्रेन लेयर है जो क्या करती है, इनक्लोजेस द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो कंटेंट्स हैं उनको इनक्लोज करती है, और न्यूक्लियस के कंटेंट्स में आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म आता है, क्रोमैटिन मटेरियल आएगा और न्यूक्लियोलस आएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेरीन्यूक्लियर स्पेस की बात करें तो जो आपके पास डबल मेम्ब्रेन लेयर है न्यूक्लियर एनवेलप की, उसके दरमियान स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ओके, सेल डिवीजन में आपके पास जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये डिसइंटीग्रेट होती है, ये ब्रेक करती है, ठीक है, डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है या फिर सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो एंड होने वाला होता है, जहां पे हमारे पास साइटोकाइनेसिस होती है, और साइटोकाइनेसिस के बाद दोबारा जो है वो सेल न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो जब डॉटर सेल्स बनते हैं तो तब दोबारा से जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से अगेन से जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर लैमिना की बात करें तो न्यूक्लियर एनवेलप के नीचे जो है वो अंदर वाली लेयर के साथ नीचे एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसको हम न्यूक्लियर लैमिना बोलते हैं। ओके, अब ये जो न्यूक्लियर लैमिना है ये बाइंड करती है क्रोमैटिन के साथ, और जो आपके पास न्यूक्लियस है उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम न्यूक्लियर पोर की बात करें तो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर खास किस्म के होल्स होते हैं, और इन होल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। अब न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो खास किस्म के एक स्ट्रक्चर से बनते हैं, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ इसकी हम जो है वो डायग्राम देखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियर पोर जो है इज मेड अप ऑफ एन एलैबोरेट और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, खास किस्म के मखसूस किस्म के जो है वो स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स की कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 4 सब यूनिट्स आते हैं मेनली। इनमें पहला जो है उसको हम एनुलर सब यूनिट कहते हैं, उसके बाद कॉलम सब यूनिट, रिंग सब यूनिट और ल्यूमिनल सब यूनिट, और उसके साथ साथ सम टाइम जो है ये टिनी फिब्रिल्स जो हैं इन्हीं की कंपोजिशन में आप लोगों से पूछती हैं पेपर में। तो न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स जो है इसकी कंपोजिशन में सबसे पहला सब यूनिट जो है न्यूक्लियर सब यूनिट है, सॉरी एनुलर सब यूनिट। एनुलर सब यूनिट की बात करें तो एनुलर सब यूनिट जो है ये क्या करता है, हेल्प टू सराउंड्स द इनसाइड न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर के अंदर वाली साइड जो है उसको सराउंड कर होता है। उसके बाद कॉलम सब यूनिट की बात करें तो ये न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स की वॉल्स बना रहा होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, रिंग सब यूनिट जो है इसके फंक्शन की बात करें तो ये अटैच होता है आउटर साइड ऑफ द कॉलम सब यूनिट। कॉलम सब यूनिट की बिल्कुल बाहर वाली साइड के साथ जो है ये जुड़े होता है। उसके बाद ल्यूमिनल सब यूनिट जो हैं ये उस न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स को न्यूक्लियर एनवेलप के साथ जो है वो एडहेयर रखते हैं, एंकर करते हैं, ओके, जोड़ते हैं, ठीक है। टीनी फिब्रिल्स की बात करें तो टीनी फिब्रिल्स जो है ये न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स से एक्सटेंड हो रही होती हैं, ओके, और ये खास किस्म का स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर बास्केट कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे 2 तरह की एक्सटेंशन है। अगर हम यहाँ पे अगर हमारे पास ये न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स है या फिर न्यूक्लियर पोर है तो इसकी एक साइड पे साइटोप्लाज्म होगा, और इसके अंदर वाली साइड पे जो है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ओके, यहाँ से जो बाहर वाली साइड से साइड की तरफ जो है वो फिब्रिल्स निकल रही हैं उनको हम साइटोसोलिक फिब्रिल्स बोलेंगे। ओके, और जो फिब्रिल्स न्यूक्लियस के अंदर आ रही हैं उनको हम न्यूक्लियर फिब्रिल्स बोलेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है इनके फंक्शंस की बात करें तो न्यूक्लियर पोर जो है ये खास किस्म के जो है वो मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट और पैसेज में हेल्प करता है, और मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ। ओके, न्यूक्लियर पोर्स जो हैं ये परमिएबल होते हैं खास किस्म के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको
साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो जाने की इजाजत दे रहे होते हैं। उसके बाद कुछ लार्जर प्रोटीन्स जो हैं सच एज हिस्टोन प्रोटीन, ओके, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो न्यूक्लियस की तरफ जो है वो बाहर से साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियोप्लाज्म से पास आउट हो सकती है, ठीक है, न्यूक्लियर पोर से। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर पोर्स जो है इसकी हम डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाली साइड पे साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है इसके नीचे वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। ये हमारे पास ब्लू से न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, और ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, और यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये एक न्यूक्लियर पोर है और ये खास किस्म के सारे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स बोलेंगे। अब न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स में हम सब यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे जो आपके पास ये रेड से आपको नजर आ रहे हैं बाहर वाली साइड पे, इधर इन सब यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, रिंग सब यूनिट। कौन से सब यूनिट्स हैं, रिंग सब यूनिट्स, ओके। अच्छा, अब रिंग सब यूनिट के साथ जो है ये ब्लैक वाले सब यूनिट यहाँ पे खास किस्म के जो है वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम सब यूनिट्स। ये ब्लैक वाले जो हैं इनको हम क्या बोलेंगे, कॉलम सब यूनिट्स, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्लैक से जो आपको कॉलम सब यूनिट नजर आ रहे हैं इनके अंदर वाली साइड पे मींस दैट के न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स की इंटीरियर साइड पे, अंदर वाली साइड पे आपको ग्रीन से जो नजर आ रहे हैं सब यूनिट्स, इनको हम क्या बोलेंगे, ये वाले जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, इनको हम बोलेंगे एनुलर सब यूनिट्स। कौन से सब यूनिट्स, एनुलर सब यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स को न्यूक्लियर एनवेलप के साथ एडहेयर करने के लिए, एंकर करने के लिए रेड से हमारे पास सब यूनिट्स यहाँ पे कम्प्लेक्स के साथ प्रेजेंट हैं और इन सब यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल सब यूनिट्स, ल्यूमिनल सब यूनिट्स, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पे खास किस्म का जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है बास्केट टाइप, इसको हम न्यूक्लियर बास्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर बास्केट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर के अंदर हमें दो तरह के जो है फिब्रिल्स नजर आ रहे हैं। ऐसे फिब्रिल्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सटेंड हो रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक फिब्रिल्स। ये फिब्रिल्स जो हैं साइटोप्लाज्म की तरफ हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक फिब्रिल्स। और ऐसे फिब्रिल्स जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है अंदर वाली साइड पे, ओके। तो इन फिब्रिल्स को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिब्रिल्स, न्यूक्लियर फिब्रिल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसकी जो है अंदर वाली साइड, इनर मेम्ब्रेन, उसके साथ खास किस्म की आपको प्रोटीन नजर आ रही है और इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर लैमिना। क्या बोलते हैं आप इनको, न्यूक्लियर लैमिना। अब ये न्यूक्लियर लैमिना जो है क्रोमैटिन मटेरियल के साथ जो है वो नीचे या फिर न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमैटिन मटेरियल के साथ जुड़ जाती है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे इस जो आपके पास ये ग्रीन से आपको नजर आ रही है इनर मेम्ब्रेन के साथ साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर पोर्स को स्टडी किया और उसके साथ साथ इनको हमने डायग्राम के साथ देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।